इसमें क्या क्या चीज बनती है? गांधी एक बहुत बड़े क्या तो यहाँ पर बनेगी 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला यूपी का शहर मेरठ अब एजुकेशन हब बन चुका है। मेरठ के नितिन शुक्ला से मिलिए। नितिन पब्लिकेशन कंपनी में काम करते हैं। 2 बेटे हैं। वेदांत 10वीं क्लास में पढ़ता है और दूसरा अथर्व अभी 6ठी क्लास में है। काम के सिलसिले में नितिन अक्सर घर से बाहर रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी पत्नी पूजा शुक्ला पर है। लेकिन आज दोनों टेंशन में हैं, क्योंकि सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग पर जाने के लिए बैन लगा दिया है। मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों को कोचिंग में काफी डाउट क्लियर करते हैं। मैं तो इस सरकार के फैसले को सही नहीं मानता, क्योंकि देखो जो चीजें स्कूल में जो है पढ़ाई उस लेवल की नहीं होती है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोचिंग सेंटर में 5 दिन और 5 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं होगी। कोचिंग सेंटर में एक स्टूडेंट को बैठने के लिए कम से कम 1 स्क्वायर मीटर जगह जरूर देनी होगी। ट्यूटर्स की शैक्षणिक योग्यता को भी ध्यान में रखना होगा। नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार में 25,000, दूसरी बार में 1 लाख रुपए फाइन लगेगा। हर कोचिंग सेंटर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नए नियम की बड़ी बात यह है कि अगर छात्र पूरी फीस भरने के बाद कोचिंग बीच में छोड़ देता है तो सेंटर को कोचिंग, हॉस्टल और मेस की फीस वापस करनी होगी। रश्मि मेरठ के सत्याकॉम इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल है। हजारों बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है उन पर। सरकार ने कोचिंग बंद की, क्या स्कूलों को इसका फायदा मिलेगा? सर, ये तो एक तरह से स्कूल के लिए खुशखबरी है। आके पढ़ेंगे और अपनी अटेंडेंस भी पूरी करेंगे, जो कि वो करते नहीं थे। मेरठ से करीब 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चलते हैं। डीए कोचिंग की क्लास बच्चों से खचाखच भरी है। बच्चे बेशक जमीन पर बैठे हैं, लेकिन सपना आसमान में उड़ने का देखा है। यहाँ भी आजकल चर्चा पढ़ाई से ज्यादा केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस को लेकर हो रही है। वहाँ पर सुविधाएं भी नहीं है, कमरों के अंदर ना तो पर्याप्त रोशनी है, लाइट नहीं है, और वहाँ पर जो है बच्चों को बड़ी संख्या में रखा जा रहा है। पारिवारिक दबाव के कारण और कोचिंग संस्थानों के दबाव के कारण मानसिक दबाव में भी आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसका असर उनके शारीरिक स्थिति पर भी पड़ता है। कोटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर राजस्थान का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। 10वीं के बाद और 12वीं से पहले लाखों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना लेकर यहाँ आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइन से सबसे ज्यादा हड़कंप कोटा फैक्ट्री में ही मचा हुआ है। दावा है कि कोटा में क्लास 6ठी से लेकर क्लास 10वीं तक के बच्चों का डमी एडमिशन भी होता है। बच्चे के अंदर खुद पॉजिटिविटी है तो वो उसे अच्छे तरीके से लेगा, पर वो बच्चा खुद ही नेगेटिव है तो फिर पॉलिसी तो कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोटा में 150 से ज्यादा कोचिंग सेंटर है। हर साल 2 लाख से ज्यादा छात्र नीट और ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने के लिए यहाँ आते हैं। कोचिंग सेंटर्स का सालाना रेवेन्यू 5,000 करोड़ रुपए का है। 3,500 से ज्यादा हॉस्टल और लाखों कमरे हैं, जिन्हें किराए पर लेकर ये बच्चे यहाँ कोचिंग लेते हैं। कोटा में टीचर्स को 50 लाख से 2 करोड़ तक का पैकेज दिया जाता है। साल 2023 में कोटा में 26 छात्रों ने आत्महत्या की। आपको आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग स्किल्स चाहिए, तो बच्चा में भी हो सकता है जिस टाइम में वो कोचिंग ना जा रहा हो उसमें खुद अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हो। कोटा में सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। बच्चे तनाव में हैं। कम उम्र में पढ़ाई का ज्यादा बोझ वो झेल नहीं पा रहे। माता पिता जैसे तैसे करके फीस भरते हैं। सरकार बच्चों के हित में सोच रही है, लेकिन सवाल है उन कोचिंग संस्थानों का क्या होगा जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर ये धंधा जमाया है। देश में करीब 7,000 कोचिंग सेंटर हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कोचिंग सेंटर की नेटवर्थ 58,000 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा है। साल 2028 तक इसके 1,33,000 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान जताया जा रहा है। कंपटीशन का दौर है। माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा हर परीक्षा में टॉप कर जाए। बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावक जमीन तक बेच देते हैं, बैंक से कर्ज तक उठाते हैं, लेकिन नाजुक कंधों पर सपनों का बोझ लादकर बच्चों को कोटा भेजा जाता है। पेरेंट्स के सपनों को कोचिंग सेंटर कैश कर रहे हैं।